हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे डीमंस और ह्यूमन किसी डेथ स्वैम्प में जा रहे होते हैं ट्रेजर ढूंढने। इस एपिसोड की शुरुआत में हम चैंगशन हॉल के मास्टर को एक हॉल में बैठा देखते हैं। वो याद कर रहा होता है कैसे जब किंगयू सेक्ट के मास्टर ने जूशुआन स्वॉर्ड का यूज किया था तो उसके कितने ही डिसाइपल मारे गए थे और कितनी मुश्किल से उसे अपनी जान बचा के वहां से भागना पड़ा था। उसका सेक्ट जो एक टाइम बहुत पावरफुल हुआ करता था, अब वो काफी कमजोर हो गया है और उसके चारों तरफ उसको पावरफुल एनिमीज ने घेर लिया है। वो उस क्रिटिकल सिचुएशन में आ गया है कि अब उसे उस रेयर ट्रेजर को जीतना ही होगा, नहीं तो उसका सेट नहीं बचेगा। वो कहता है कि जब उसे वो रेयर ट्रेजर मिल जाएगा तो वो अपने उन सारे पावरफुल एनिमीज को मार डालेगा और चैंगशन हॉल को दोबारा से सबसे पावरफुल बना देगा। सीन शिफ्ट होता है और हम उस फॉर्च्यून टेलर और उसकी पोती जिसका नाम यू होता है, उन दोनों को डेथ स्वैम्प के पास में देखते हैं। वो फॉर्च्यून टेलर कह रहा होता है कि ये देखो, अभी वो ट्रेजर निकला भी नहीं है और ह्यूमंस और डीमंस ने आपस में लड़ना फिर से शुरू कर दिया है। कुछ दूरी पर हम फेंजियान वैली और चैंगशन हॉल के लोगों के बीच में लड़ाई देखते रहते हैं। तभी वहां पे ज्यूशी आ जाती है और अपने शॉर्ट फॉर्मेशन से चैंगशन हॉल के लोगों को पीछे भगा देती है। उसके साथ ही किंगयू सेक्ट और टीटियान टेम्पल के कई लोग वहां पे आ जाते हैं और वो तीनों सेक्ट डिसाइड करते हैं कि ह्यूमंस एक साथ ही इन स्वैम्प के अंदर चलेंगे। अब सीन शिफ्ट होकर एक बाजार की तरफ जाता है जहां पर हम उस फॉर्च्यून टेलर्स को लोगों को बुलाते हुए देखते हैं। वहीं पास में हमें उस ब्लड हॉल के उस आखिरी बचे इंसान जिसका नाम मिस्टर ताओ था वो भी दिखाया जाता है। बाजार के अंत में हम चैंगशन हॉल के एक मास्टर को देखते हैं जो अपने कुछ लोगों के साथ आया होता है इस मार्केट प्लेस पे कब्जा करने के लिए। वो फॉर्च्यून टेलर भी अपनी दुकान बंद करके वहां से जाने वाला होता है। तभी एक इंसान जिसका नाम किन रियू होता है, जो कि 10,000 पॉइजन सेक्ट का यंग मास्टर होता है, वो वहां पर आ जाता है और मिस यू से अपना भविष्य बताने के लिए कहता है। जब चैंगशन हॉल वाले लोग उस पर पीछे से अटैक करते हैं तो वो अपने पॉइजन स्ट्रोक से उन सभी को वहां से भगा देता है। यू बताती है कि उसके लिए स्वैम्प की जर्नी काफी अच्छे जाने वाली है। यू के ऐसे भविष्य देखने पर उसका ग्रैंडफादर रियू से 10 चांदी के सिक्के मांग लेता है, लेकिन वो 10 के बजाय 20 देता है और कहता है कि मेरा एक दोस्त जिसका नाम गूली था वो भी यहाँ पे आने वाला है और उसका भविष्य तुम बताओ। हम देखते हैं कि गूली कोई और नहीं शाओ फैन होता है जिसने अपना नाम घोस्ट सेक्ट में ज्वाइन होने के बाद गूली कर लिया था। यू कहती है कि गूली का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो गॉड्स और डीमन दोनों पे विश्वास ना करे, जिससे रियो कहता है कि ये कैसी बकवास सी बात है। हम सभी जानते हैं कि डीमन किंग हेडीज ने दुनिया को क्रिएट किया था और गूली तुम इन सब बात को कैसे नहीं मान सकते हो। ऐसा कहते ही दोनों के बीच में काफी टेंशन बढ़ जाता है और हम पास में एक लड़की जो इन दोनों पे नजर बनाई रहती है उसको देखते हैं। कुछ समय बाद रियू शाओफैन को गुड लक कहकर वहां से चला जाता है। शाओफैन उस लड़की से कहता है कि 10 साल में तुम काफी बड़ी हो गई हो। इन दोनों के जाने के बाद वहां पे मिस्टर ताओ आ जाता है जो कहता है कि तुम मेरा चेहरा देख के ही मेरा फ्यूचर बता दो क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। यू बताती है कि मिस्टर ताओ आगे जाके काफी अच्छे काम करने वाला है अगर उसे किसी अच्छे इंसान का साथ मिल जाए, जिसपे मिस्टर ताओ गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके मन में वो बहुत ही क्रूअल पर्सन था। जब यू का ग्रैंडफादर उससे पैसे मांगता है तो मिस्टर ताओ गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन शाओ फैन का बंदर जिसका नाम जिया हुई था वो वहां पे आ जाता है, उससे पैसे लेके जाके रियू को दे देता है, जिस पर रियू खुश हो जाती है और उन पैसों के बदले जिया हुई को कुछ कैंडीज दे देती है। तो हम जिस चीज पे मिस्टर ताओ गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एक दिन मैं तुम दोनों का अकाउंट सेटल कर दूंगा। जब मिस्टर ताओ वहां से चला जाता है तो हम उसी लड़की को पास में देखते हैं। उस लड़की का नाम जिन होता है और वो रियू की ही सिस्टर होती है। सीन चेंज होता है और हम फॉर्च्यून टेलर, जिन और रियू को उस स्वैम्प फॉग में जाते हुए देखते हैं। तभी अचानक से काफी बीस्टों ने उन्हें घेर लिया होता है, लेकिन जिन जो कि काफी पावरफुल होती है उन्हें एक स्लैश में ही उनको वहां मार डालती है। तभी वहां पे अचानक से फॉग के बीच में से रियू आ जाता है, जिससे जिन कहती है कि वो ह्यूनयान सेक्ट की एक डिसाइपल है और ह्यूनयान सेक्ट के फेलो डिसाइपल को पॉइजन से मारा गया था और उसका शक 10,000 पॉइजन सेक्ट की ओर है। रियू कहता है कि अगर वो किसी डिसाइपल को मारता तो वो पॉइजन का यूज नहीं करता, नहीं तो शक तुरंत उस पर आता।
लेकिन अगर उसके सेट का यूज़ हुआ है, लेकिन अगर उसके सेट ने ऐसा किया है तो वो उसको एक एक्सप्लेनेशन ज़रूर देगा। ऐसा कहते ही री वहाँ से चला जाता है और जिन सभी को वहाँ पे रोक के वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम री और फॉर्च्यून टेलर को देखते हैं जो कि एक पेड़ की छांव में खड़े थे क्योंकि आसपास काफ़ी बारिश हो रही थी। तभी वहाँ पे वो बंदर जिसका नाम जियाहुई होता है वो मिस्टर ताओ के साथ आ जाता है और जियाहुई और रियू एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। मिस्टर ताओ जिसके हाथ में एक अम्ब्रेला होता है वो सोचता है कि उस अम्ब्रेला की मदद से इस बार उस लड़की को परेशान करेगा। वो उसको चिढ़ाते हुए पूछता है कि रियू क्या तुम्हें ये अम्ब्रेला चाहिए, लेकिन रियू उससे उस अम्ब्रेला को लेने से मना कर देती है, जिसको देख के मिस्टर ताओ को काफ़ी अजीब सा लगता है। कुछ समय बाद वो अम्ब्रेला उस रियू को खुद ही दे देता है, लेकिन कहता है कि तुम्हें प्रिटेंड करना होगा कि मिस्टर ताओ एक बहुत ही क्रूअल पर्सन है, जिसको देख के उसके ग्रैंडफादर को हंसी आ जाती है और वो वहीं पानी में गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और अब बारिश रुक गई होती है। तभी जियाहुई को एहसास होता है कि आसपास कोई बीस्ट है और अचानक से ही उन सभी पे एक फिश शेप के बीस्ट ने अटैक कर दिया होता है। लेकिन समय रहते ही सिस्टर जिन ने अपनी पावर से रियू को बचा लिया होता है। हम देखते हैं कि थोड़ी दूर पे शाओफैन भी खड़ा होता है जो एक ही अपने अटैक में उस बीस्ट को मार डालता है। फॉर्च्यून टेलर बताता है कि ये जो फिश शेप का बीस्ट है ये 63 ट्राइब्स में आता है जो कि 100,000 माउंटेन में रहते हैं। लेकिन जिन कहती है कि ये कैसे हो सकता है, वो माउंटेन तो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है और ये बीस्ट वहाँ से यहाँ कैसे आ सकते हैं, जिसका जवाब किसी के पास नहीं रहता है। थोड़ी देर बाद शाओफैन वहाँ से चला जाता है और मिस्टर ताओ भी उसके पीछे पीछे वहाँ से जाने लगता है। सीन शिफ्ट होकर फिर से चांगशान हॉल में चला जाता है और एक ऑफिसर रिपोर्ट दे रहा होता है कि कैसे घोस्ट किंग 10,000 पॉइजन सेक्ट और हिनवान सेक्ट ने सिर्फ अपने 3 यंग मास्टर्स को ही यहाँ पे भेजा है। इस सीन के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।